सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीष पाएँ और ये खुदा ईश्वर का धन्यवाद हो जो सचमुच में हमें दिन भर संभालता है और हमें अपनी आत्मा में लिए फिरता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। फिर से परमेश्वर ने एक मौका दिया ताकि हम एक परिवार जो यीशु मसीह बना रहा है उसमें शामिल होने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं और हमें वचन सुनाते हैं। मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ और मैं आशीष पाता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो वचन है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और सचमुच में उस स्थान पर रखा है जो स्थान एक समय में जो आज दुष्ट बन चुका है, जिसको गिराया गया, जिसको इस धरती पर गिरा दिया गया। लेकिन आज वचन हमसे क्या कहता है? वचन हमसे कहता है कि उस जगह पर यीशु मसीह ने हमें नियुक्त किया है ताकि हम उसकी आराधना कर सके। लूसीफर जिसका नाम शैतान है, जो एक समय में इस धरती पर गिराया गया स्वर्ग से, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें भी वो ताकत दी है, वो आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसमें उसके साथ चलने के लिए हमें ताकत दी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, लूसीफर भी परमेश्वर की आराधना करता था। उसका नाम शैतान है, दुष्ट उसको कहते हैं, जो लोगों को भरमाता है, जो संसार में लोगों को लेके जा रहा है नशे में। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। व्यभिचार में, गालियों में, हर एक प्रकार की दुष्ट की हर एक प्रकार से इस संसार के मोह माया में गोल किया है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। उसी को लूसीफर एक समय में वो परमेश्वर की आराधना करता था और जब वो आराधना करता था तो परमेश्वर को आनंद पहुंचता था। और जब उसके मन में एक समय में एक उसके मन में आया कि जब मैं आराधना करता हूँ परमेश्वर खुश होता है, उसके मन में सिर्फ ये ख्याल आया कि मैं भी परमेश्वर के तरह हूँ। हालेलुया। उसने कई स्वर्गदूतों को अपनी ओर कर लिया, लेकिन जब उसने ये बात सोची तो वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम भी शायद हम परमेश्वर की आराधनाएं करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, वचन शेयर करते हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारे अंदर क्या है? एक लालसा है, एक घमंड है कि मैं अच्छा वर्शिपर हूँ, या मैं अच्छा प्रचारक हूँ, या मैं अच्छा लीडर हूँ, या कुछ भी लगा लो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया है ताकि हम उस जो शैतान वहाँ से गिराया गया उसकी जगह पर हमें नियुक्त किया है। लेकिन हम अपनी नियुक्ति को किस तरह से ले रहे हैं? हम इस संसार में चाहते हैं कि हमें बड़ा ओहदा चाहिए, हमें एक पासवान बनना है, हमें बड़ा पास्टर बनना है, हमें बड़ा वर्शिपर बनना है, हमें लाखों लोगों के सामने प्रीचिंग करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जो ऐसी अवस्था में है वो लूसीफर के समान स्वर्ग में नहीं चढ़ेंगे। वो लूसीफर के समान वो यीशु मसीह के साथ उठा लिए नहीं जाएंगे। वो उसकी तरह उसके साथ उस नरक में जाएंगे। ये बात सच है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखाता है। वो खुदा का बेटा खुद इस तरह अपने आप को छोटा किया कि आप जब वचन को पढ़ते हैं तो सचमुच में हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो महान जीवित और सच्चे परमेश्वर का इकलौता बेटा, जिसने ऐसी ज़िंदगी जी जो सचमुच में एक एक वो भी किसके खातिर? हमारे खातिर, ताकि हम उस पाप से निजात पा सके। क्योंकि वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वहाँ पर नियुक्त किया है, लूसीफर की जगह पर, ताकि हम उसकी आराधना करेंगे। लेकिन वही आराधना करेंगे जो अपने आप को यीशु मसीह की तरह बनाता है, दिन प्रतिदिन उसकी समानता में बनता है, ना कि संसार की। हालेलुया। आप समझे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? हमें यीशु मसीह की तरह बनकर और आराधना करनी है। हमें 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 परमेश्वर की महिमा करनी है, तारीफ़ करनी है और परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। हमें हमें
क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम चर्च में जाते हैं, भवन में जाते हैं, आप कभी ये मत समझना कि वो चर्च है वो भवन है। चर्च हम लोग हैं, भवन हम लोग हैं। वहाँ से ईंटें नहीं उठा ली जाएंगी जब यीशु मसीह आएगा। वहाँ पर जो बैठने के लिए होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने के लिए, हम जब यीशु मसीह की आराधना करते हैं, वो नहीं उठा लिए जाएंगे, हम लोग उठा लिए जाएंगे। हम चर्च हैं, हम ही इंस्ट्रूमेंट हैं, सब कुछ हम हैं। हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन आप समझें कि आप उसके समान तो नहीं आराधना कर रहे हैं कि जो एक समय में गिराया गया और उसके अंदर घमंड आया। आप एक अच्छे वसीले पर होंगे, आप एक अच्छे बजाने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा करें, तारीफ़ करें, आराधना करें उस चीज़ से कि हमारा यीशु मसीह कैसे जीवित है, कैसे वो हम लोगों को जीवित यहाँ से ले जाएगा। और हम बहुत ही अंतिम दिन के हम बहुत ही निकट हैं। और आप समझें, हम अंतिम दिन के बहुत निकट हैं। ये हम हर दिन जीते हैं, दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन के बाद कोई दिन ना होगा, उस दिन के बाद कोई दिन ना होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये आप परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो लोग बचा लिए जाएंगे जो विश्वास करते हैं। आज भी यीशु मसीह में माफ़ी देता है। प्लीज़ मेरे प्यारे बहनों भाई, विश्वास करें, उसके नाम पर विश्वास करें, उसके पास लौट आएँ। और मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के आने के जो मैं इस दुनिया में जो देख रहा हूँ, ये काफ़ी है। आप खुद सोचें कि यीशु मसीह का आना निकट है। आप खुद रियलाइज़ करें दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ दुनिया आ चुकी है। परमेश्वर की महिमा करें, आनंद से परमेश्वर की आराधना करें, आनंद से उसकी ओर बढ़ें। हमें बल्कि इन चीज़ों संसार को देखकर हमें और यीशु मसीह की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन हम और पीछे होते जा रहे हैं। हमें यीशु मसीह की तरह बढ़ना चाहिए, हमें यीशु मसीह की समानता में अपना जीवन जीना चाहिए। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ़ हो, आराधना हो। उसके समान आराधना ना करें जैसे लूसीफर करता था। उसके मन में घमंड आया, वो नीचे गिरा दिया गया। उसके समान ना बने। हम अपने आप को यीशु मसीह के जैसा, हमारे अंदर कोई कमी है, यीशु को कहें, ये मेरे अंदर ये कमी है, उसको निकाल, उखाड़ फेंक। परमेश्वर निकालेगा, आपको करेगा, क्योंकि उसने हमारे लिए वो बलि की, अपने आप को बलि किया उस क्रूस पर, उस परमेश्वर के सामने भेंट किया है, अपने आप को उसके सामने निछावर किया है हमें, ताकि हम वो ज़िंदगी जी सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी जगह पर आज परमेश्वर हमें नियुक्त करे। जब हम यहाँ से उठा ले जाएंगे, हम उसी जगह पर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करे और प्रभु की महिमा हो, तारीफ़ हो। सच्चे जीवते परमेश्वर की हमेशा हम उसकी ओर बढ़ते रहें, उसमें चलते रहें, और वही एक जीवित और सच्चा परमेश्वर है जो आने वाला है। थोड़ा ही समय हमारे पास, थोड़ा ही। हम दुनिया को देखते हैं, उसने मकान बना लिया, उसने गाड़ी ले ली, उसने ये कर लिया, उसने ज़मीन ले ली। हम उन बातों को फॉलो ना करें, हम इस चीज़ में फॉलो करें कि हमारा यीशु मसीह आने वाला है। बहुत कम समय है, उन चीज़ों को ना देखें। आप सिर्फ यीशु मसीह में अपना जीवन बिताएं और यीशु मसीह की तरह रहें। मर्रा की ज़िंदगी में जीने के लिए हमें काम करना है, हमें लेकिन कहीं उस काम के अनुसार हमारी मसीहता कमज़ोर ना हो, या हम उसको लेकर और यीशु मसीह को लेकर भी चलें, ऐसा नहीं हो सकता। आप रूह से और सच्चाई से यीशु मसीह की महिमा करें, तारीफ़ करो। आप सभी को जय मसीह की। आप यीशु मसीह में बने रहें और यीशु मसीह आप में बना रहे। आमीन।